नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हरियाणा बोर्ड का जो है पाठ पद है जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है बच्चों? सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 में। कब हुआ? 1478 में, 1478 में। और मृत्यु हुई 1583 में। कब हुई? 1583 में। मृत्यु हुई 1583 ईस्वी में। तो बच्चों हरियाणा बोर्ड में तो पूरी जीवनी आती है, सीबीएसई बोर्ड में तो ये आती नहीं है, और हरियाणा बोर्ड में पूरी जीवनी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को पूरी जीवनी समझा देती हूँ। और बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि समझते ही आप लोगों को याद हो जाएगी। और कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जब भी वीडियो ऑन करो तो साथ के साथ लिखना। लिखोगे तो अच्छे से याद हो जाती है। जैसे ही मैं समझाऊंगी आप पीछे पीछे लिखना। सूरदास जी किसके कवि हैं? पद के। किसके कवि हैं? पद के। और उनका जन्म कब हुआ? 1478 में। कब हुआ? 1478 में। और मृत्यु कब हुई? 1583 में, 1583 में। कब हुई? 1583 में। तो सूरदास जी क्या थे? जन्मांध थे। क्या थे? बचपन से ही अंधे थे बच्चों। वो क्या थे? बचपन से ही अंधे थे। लेकिन उनको बचपन से ही साहित्य से बड़ा प्रेम था। उन्हें लिखने में, भक्ति भाव में बहुत प्रेम था। वो एक संगीतकार भी थे। और क्या नाम है, वो मन से ही किसके भगत थे? सूरदास जी कृष्ण जी के भगत थे। किसके भगत थे? कृष्ण जी के। सूरदास का जन्म कब हुआ बच्चों? कब हुआ? 1478 में। और मृत्यु वैशाख पंचमी को। कब हुआ बच्चों? वैशाख पंचमी में को। और दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली के पास सिही नामक गांव में। कहाँ हुआ? दिल्ली के पास सिही नामक गांव में। और वो क्या थे? सारस्वत पंडित थे। उनकी जाति क्या थी? सारस्वत पंडित। लिख लेना बच्चों, उनकी जाति क्या थी? सारस्वत पंडित थी। इसके अतिरिक्त उनकी पारिवारिक स्थिति का भी कुछ ज्ञात नहीं है। वो जो हैं उनके नक्षत्र बताते हैं कि उनके नक्षत्र जब वो पैदा हुए अच्छे नहीं थे, तो घर वालों ने उनको नदी में बॉक्स में रख के और नदी में पानी में चला दिया था, क्योंकि वो माँ बाप के लिए शुभ नहीं थे। तो उनका बचपन भी कष्टों में ही बीता। बचपन से ही अंधे थे, और वो बाद में अंधे नहीं हुए, बचपन से ही अंधे थे। वो जो है 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वो सन्यासी वेश में रहते थे। एक लंगोटी पहनते थे उस ऑरेंज कलर की, जो बाबे लोग पहनते हैं। और मथुरा के पास गऊ घाट पर एक मंदिर में रहते थे। यही उनकी भेंट बल्लभाचार्य जी से हुई। बल्लभाचार्य कौन थे? पुष्टि मार्ग के थे, और वो उनके गुरु थे। कौन थे? उन्होंने गुरु बना लिया। किसको गुरु बना लिया? बल्लभाचार्य जी को। क्या बना लिया बच्चों? गुरु बना लिया था। वो मंदिर में कीर्तन गायन करते थे, गौशाला में ही रहते थे, वही मंदिर में कीर्तन गायन करते थे, और वहीं अपनी जिंदगी पूरा दिन भगवान के भरोसे ही जीते थे। जो मिल जाता था वो खा लेते थे, और सारा दिन भक्ति भाव में ही लीन रहते थे। 1583 ईस्वी 1583 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहाँ हुई बच्चों मृत्यु? पारसोली में। मृत्यु कहाँ हुई? पारसोली में। मृत्यु कहाँ हुई उनकी? पारसोली में। और उनका क्या नाम है? कौन थे? कृष्ण भगत थे। कितने साल जिंदा रहे वो? 105 साल। 105 साल की जिंदगी तक उन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। कितने पदों की रचना की बच्चों? 1.25 लाख पदों की। सूरदास ने भागवत के आधार पर कृष्ण लीला संबंधी पद लिखे। सूरदास जी की जो महान रचनाएं, जो बड़ी रचनाएं बच्चों, वो कौन कौन सी है? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। किस किस का? वात्सल्य। वात्सल्य कौन सा प्रेम होता है? जो माँ अपने बच्चे से करती हैं। और श्रृंगार जो एक दोस्त अपने दोस्त से करता है, या प्रकृति से हम देख के करते हैं, या एक सजनी अपने साजन से करती है, वो प्रेम के पद उन्होंने लिखे हैं। और इनकी भाषा कौन सी थी बच्चों? उनकी भाषा ब्रज थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी बच्चों? ब्रज भाषा थी। अगर बच्चों आप लोगों को नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे से पूछना कि मैम मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इतना भी लिखा होगा ना कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कितने साल वो जिंदा रहे, उनकी जन्म और मृत्यु, किस भाषा के कवि थे, कौन कौन सी मेन रचनाएं उन्होंने की हैं, तो भी आपके 5 नंबर बच्चों कहीं नहीं गए हैं। तो अगर समझ नहीं भी आता तो भी मुझे ज़रूर बताना। और इन पदों में उन्होंने क्या कहा है?
इन पदों में गोपियां जो हैं, उदय जब उनके पास आता है और कहता है कि तुम जोग संदेश लेकर आता है कि तुम जोग पढ़ो और जोग के द्वारा अपना उद्धार करो, तो जोग जब वो पढ़ने के लिए बोलते हैं और मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं तो नाराज हो जाती हैं और उदय को उलाहना देती हैं कि श्री कृष्ण जी तो हमें छोड़कर चले गए, उनको क्या मतलब है, हमें बिना मतलब की बातों से कुछ नहीं लेना, उनको बोलो कि अब वो हमारे कुछ नहीं लगते। वो उलाहना देती हैं बार बार उदय को। और क्या बताती हैं, सुनो बच्चों, ये हरियाणा बोर्ड में बच्चों इसकी सप्रसंग व्याख्या आती है। जो सीबीएसई बोर्ड में तो इसकी सप्रसंग व्याख्या आती नहीं है, तो मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, नहीं करवाते हैं, समझा देते हैं बस, जैसे मैंने अभी स्टोरी समझा दी ना वही समझाते हैं। लेकिन हरियाणा बोर्ड में इसकी सप्रसंग व्याख्या आती है। तो मैं अब आपको स्टेप वाइज हर पैरे की जो है हर प्रसंग की व्याख्या बताऊंगी, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। उधो तुम हो अति बड़भागी, हे उदय तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मनोरागी। तुम हमेशा श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो, फिर भी आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ, उनसे अनुराग नहीं हुआ। पूर्णी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से तारस देहन दागी, जिस प्रकार से जो है कमल का फूल पानी में रहता है और उसका एक भी पत्ता पानी से टच नहीं होता है, अर्थात छूता नहीं है। जो जल महा तेल की गागरी, बूंदने ताको लागी, जिस प्रकार तेल के द्वारा चुपड़ी हुई मटकी पानी में नहीं ठहरती है, एक भी बूंद पानी की उसके ऊपर नहीं लगती है। बच्चों जब चिकने घड़े को हम पानी में डालते हैं तो एक भी बूंद पानी की उसके ऊपर नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, क्योंकि प्रीति रूपी नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, कि आपने तो प्रीति रूपी नदी में पैर ही नहीं रखा और एक भी जो है थोड़ी सी भी दृष्टि रत्ती भर भी आपकी उनके ऊपर नहीं गई। अर्थ कहने का भाव यह है कि कोई भी आपने उनकी तो एक भी बात नहीं मानी और न उनसे पास रहकर भी भाव से आप दूर ही रहे। तो बच्चों पता है क्या करना है, इनमें से जैसे उधो तुम हो अति बड़भागी, तो बड़भागी को ले लो, किसी भी एक शब्द को पकड़ लो। पूरा तो अब टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि कोरोना ने अब की बार स्कूल तो स्टार्ट होने ही नहीं दिए, तो एक शब्द को पकड़ के उस लाइन को समझ लो। जैसे उदय तुम हो अति बड़भागी, कि हे उदय तुम तो बहुत भाग वाले हो। एक एक शब्द तुम लोग पकड़ लो जिससे कि तुम्हारी पूरी लाइन की तुम्हें क्लियर पता चल जाएगी। और कैसे लिखोगे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी भाषा की पुस्तक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं और जिस रचना का नाम पद है, जिसमें वो उदय को उलाहना देती हैं। थोड़ा सा ऊपर लिख के फिर सरलाद शुरू करेंगे बच्चों, तो समझ आ गया होगा। अभी हम दूसरा शुरुआत करते हैं बच्चों, दूसरी समझते हैं। मन ही मन की मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो। हम तो मन में ही रह गई, हमारे तो मन में ही रह गई। मांझ मतलब में, मन की हमारे तो मन में ही रह गई। ब्रज भाषा ना बच्चों थोड़ी कठिन है। कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कहीं, कि हम किसको कहें। हम तो सोच रहे थे कि कृष्ण जी आएंगे तभी उसको कहेंगे, हमारी तो मन के भीतर ही रह गई, हम तो किसी को कह ही नहीं पाए। अवधि आधार आसावन की तन मन व्यथा सही, कि हम तो वो आस लगा कर बैठे थे और अपने तन मन की व्यथा अर्थात अपने तन मन का दुख श्री कृष्ण जी को सुनाएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए। देखो बच्चों एक शब्द कौन सा पकड़ोगे इसमें से, अवधि आधार आसावन की तन मन व्यथा तही। तन मन मतलब अपने शरीर की, अपने मन की हम भावना कहेंगे। यहाँ तन मन पकड़ लो इस लाइन में से तो तुम्हारा पूरी लाइन क्लियर हो जाएगी। अब इन जोग संदेशी सुनी जोग क्या होता है, मेडिटेशन। कि अब आपने जो ये जोग का संदेश अर्थात मेडिटेशन रूपी शब्द हमें बता दिया है, अब तो हमारा विरह, हम विरहणियों का अर्थात दुखी आत्माओं का दुख और भी बढ़ गया है। इसमें क्या पकड़ लोगे बच्चों, जोग संदेश क्या होता है बच्चों, मेडिटेशन होती है। एक लाइन में से एक वर्ड पकड़ लो, तुम्हारी लाइन क्लियर हो जाएगी बच्चों। चाहती होती गाहती जीत ही तय उत्पे धार बही, कि हम जितनी भी बार बार क्या नाम है कोशिश करते हैं कि विरह की आग बुझ जाए, अर्थात उधर जाना नहीं चाहती हैं, फिर भी प्रेम जो है वो उमड़ कर आता है और ज़्यादा हमारे अंदर से प्रेम बढ़ता ही जाता है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देती हैं और कहती हैं कि अब हम कैसे धीर धरें, अब हमारी तो धीरता तो चली गई है। श्री कृष्ण जी ने तो मर्यादा मतलब मर्यादा ही तोड़ दी है, अर्थात वो तो मर्यादा तोड़ करके और हमें छोड़ करके चले गए हैं। उन्हें तो प्रेम का मतलब ही नहीं पता कि प्रेम क्या होता है, वो तो निष्ठुर ही निकले। तो बच्चों ये समझ आया, अगर नहीं आता है तो लाइव क्लास में आ जाना बच्चों। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी।
हारिल की लकड़ी क्या होती है बच्चों? ये देखो इस लाइन में से क्या पकड़ लोगे? हमारे हारिल की लकड़ी। हमारे लिए तो जो है श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी क्या? हारिल नामी का पक्षी होता है जो अपने मुंह में एक लकड़ी को ले लेता है और उसी को सब कुछ सोच के और उड़ जाता है ऊंचे आसमान और विदेशों में पहुंच जाता है। तो वो श्री कृष्ण जी को सोचती हैं कि हमारे लिए तो जैसे हारिल के लिए लकड़ी सर्वश्रेष्ठ होती है ना, हमारे लिए तो कृष्ण जी उस लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो मन कर्म वचन से उसको पकड़ कृष्ण जी को नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र को पकड़ लिया है, उसकी किसके समान? हारिल की लकड़ी के समान। जागत सोवत सौपन दिसो निसी कहने कहने जकरी। जागते हुए और सोते हुए हम दिन और रात में से उसी को पकड़ कर रखते हैं। ना हमें नींद आती है, ना हमें चैन है, हम तो श्री कृष्ण जी की यादों में खोए रहते हैं। सुने तो जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। कि आपका ये जोग रूपी संदेश, यहाँ भी बच्चों जोग लाइन पकड़, जोग संदेश पकड़ लो। ये जोग मतलब मेडिटेशन रूपी शब्द तो कड़वी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी जो है वो खाने में कड़वी ही रहेगी, उसी प्रकार आपका जो जोग संदेश है, मेडिटेशन शब्द हमें समझ नहीं आया। सूत व्याधि हमको लेना आए देखी सुनी न करी। हम तो ये बीमारी लगती है, हमने तो ना कभी है बीमारी सी लगती है तो हमने कभी देखी भी नहीं है और सुनी भी नहीं है। यह तो सुरती नहीं सुसोप जिनके मन चक्री। कि हे श्री कृष्ण जी, सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, गोपियां उनको बार बार उलाना देती हैं कि ये तो श्री कृष्ण जी को उसको उन औरतों को सौंप दो जिनके मन चक्री मतलब चंचल है। जिन औरतों के मन चंचल है उन औरतों को ये आप जोग संदेश दे दो, हमारे से वापस ले जाओ, हमें जोग संदेश रूपी शब्द आपके नहीं चाहिए। तो बच्चों ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया होगा, ये प्रसंग आपका सह प्रसंग व्याख्या क्लियर हो गई है। हरी है राजनीति पढ़ आए, ये चौथी पढ़ रही हूँ बच्चों, चौथी। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। राजनीति पकड़ लो इस लाइन में से कि वो तो राजनीति पढ़कर आ गए हैं। मधुकर मतलब श्री कृष्ण जी पहले ही समझे, हम समझ गए हैं उसकी सारी बात, वो सारे समाचार हमें ज्ञात हो गए हैं। एक तो पहले से ही वो बहुत चतुर हैं, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उनकी तो बड़ी तेज बुद्धि है जो हमें जोग संदेश पढ़ा रहे हैं, अर्थात हम मेडिटेशन के शब्द बता रहे हैं। उधो बदले लोग आए के पर हित डोलत धाए। कि उदय आप नाराज मत होना, आप जैसे लोग तो दूसरों के भलाई के लिए ही डोलते फिरते हैं, अर्थात आप नाराज मत होना। डोलत मतलब घूमना, उदय जैसे लोग तो हैं जो दूसरों की भलाई में ही घूमते हो। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होए चुराए। अब अपने मन को फेर लीजिए अर्थात घुमा लीजिए। ये बार बार हमें कहते हैं और संदेश भेजते हैं। पहले तो उन्होंने हमारा दिल चुरा लिया, अब कहते हैं कि उसको घुमा लो। जब हमारे पास है ही नहीं, अपना दिल चोरी हो गया है, श्री कृष्ण जी ने चुरा लिया है, तो अब हम क्या कहाँ से दिल लाएंगे जो हम उसको फेर ले? वो फिरेगा? नहीं फिरेगा। अब हम नहीं भूल सकते कृष्ण जी को। ते क्यों अनीति करे आप उनसे और अनीति छुड़ाए। कि वो वहाँ मत द्वारका तो गए हैं नीति समझाने, वहाँ तो लोगों को नीति का पाठ पढ़ाने गए हैं और यहाँ नीति उनको खुद समझ में नहीं आ रही है। ते क्यों अनीति करें आप उनसे और नीति छुड़ाए। वो पहले खुद तो अनीति छोड़ दें तभी तो दूसरों को नीति पढ़ाएंगे। यहाँ नीति शब्द को पकड़ लेना बच्चों इस लाइन में। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। राजा का तो वह धर्म होता है, सूरदास जी कहते हैं कि राजा का तो ये धर्म होता है कि पहले वो प्रजा का ध्यान रखे, प्रजा को न तंग करे और प्रजा को जो तंग करता है उसका ध्यान रखे, उसके बाद वो अपने तन मन की सुध लेता है। तो गोपियाँ उसको उलाहना देती हैं कि जब आपको ही सुध नहीं है तन मन की, जब आपको ही हमारी सुध नहीं है तो आप द्वारका में क्या नीति समझाने जाएंगे, आपको तो बिल्कुल ही अकल नहीं है। तो बच्चों ये चारों जो हैं दोहे पद आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं होते हैं, कल इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में करवाऊंगी बच्चों। ये हरियाणा बोर्ड की हैं और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप लोगों के सह प्रसंग व्याख्या पक्का आती है बच्चों। तो ये सह प्रसंग व्याख्या मैंने करवा दी है, अब शॉर्टकट में भी पढ़ना है बच्चों। अब तो क्लासेस तो होती नहीं है, मज़े हो रखे, 1 साल हो गया है। तो बच्चों धन्यवाद। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट जरूर करना बच्चों। धन्यवाद।